तो फ्रेंड्स फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पॉलिटिकल में लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड राजस्थान के संदर्भ में आज जितने भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चन उन जितने भी प्रश्नों को अपन हल करेंगे और साथ में उन्हीं क्वेश्चनों की जो व्याख्या दे रखी है उनको भी आज अपन यानी कि साथ में पढ़ते चलेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? गायत्री देवी, शारदा भार्गव, प्रियंका चतुर्वेदी, सोनत मानसिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा भार्गव। निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? शारदा भार्गव, जो कि प्रथम महिला राजस्थान की राज्यसभा सदस्य थी। व्याख्या करते चलेंगे ताकि अपना कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। राजस्थान में पहली महिला सांसद कौन थी? शारदा भार्गव 1952 में राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई थी। राजस्थान में पहली महिला सांसद शारदा भार्गव 1952 में राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई थी। राजस्थान में पहली महिला लोकसभा सदस्य यदि पूछा जाए तो वो थी गायत्री देवी, यानी पहली महिला सांसद राज्यसभा में वो शारदा भार्गव थी और पहली लोकसभा सदस्य राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? गायत्री देवी। 1962 में गायत्री देवी 1962 में स्वतंत्र पार्टी से जयपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई थी। राजस्थान में पहली महिला जो केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल हुई थी वो थी गिरिजा व्यास। राजस्थान से पहली महिला जो केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल हुई थी वो थी गिरिजा व्यास, जो 1991 से 1993 तक सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री रही थी। कौन? गिरिजा व्यास, जो कि पहली महिला केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल हुई थी। कौन? गिरिजा व्यास, जो 1991 से 93 तक सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री रही थी। राजस्थान से अनुसूचित जाति से पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? सुशीला बंगारू। राजस्थान से अनुसूचित जाति से पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? सुशीला बंगारू, जो 2004 में जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से विजयी हुई थी। राजस्थान से अनुसूचित जनजाति से पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? उषा मीणा, जो 1996 में सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी। राजस्थान से अनुसूचित जनजाति से पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? उषा मीणा, जो 1996 में सवाईमाधोपुर लोकसभा से निर्वाचित हुई थी। अगला अपना क्वेश्चन है, और अगला जो क्वेश्चन है वो 2022 में पूछा गया है। कनिष्ठ अभियंता कृषि भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे, शारदा देवी, सुशीला बंगारू, उषा मीणा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा उषा मीणा। लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद कौन थी? उषा मीणा थी। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। कितने हैं? 4। राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो उत्तर आएगा 4। व्याख्या, कुल लोकसभा सीटें राजस्थान में कितनी हैं? 25 हैं। अनुसूचित जाति एससी की सीट है 4 सीट हैं। कहाँ से? गंगानगर से, बीकानेर, भरतपुर और करौली धौलपुर। अनुसूचित जाति की 4 सीटें हैं। एससी की सीट कितनी है लोकसभा में? 4 है राजस्थान से। गंगानगर,
बीकानेर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं लोकसभा सदस्य के लिए। नेक्स्ट, और अनुसूचित जनजाति की सीटें लोकसभा में कितनी हैं? 3 सीटें हैं। अनुसूचित जाति एससी के लिए तो लोकसभा में सीटें हैं 4, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी इनकी सीटें 3 हैं लोकसभा में। और राजस्थान में टोटल लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25 सीटें हैं, जिसमें एससी की सीट 4 रहेंगी और एसटी की सीट अनुसूचित जनजाति की सीटें कितनी रखी गई हैं? 3 रखी गई हैं। कहाँ कहाँ से? दौसा, उदयपुर और बांसवाड़ा से। यानी दौसा, उदयपुर और बांसवाड़ा से जो निर्वाचित होंगे वो एसटी, यानी कि एसटी की ये 3 सीटें निर्धारित की गई हैं लोकसभा में, दौसा से, उदयपुर से और बांसवाड़ा से। अगला क्वेश्चन जो जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में पूछा गया, फिर दोबारा रिपीट हुआ है, राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में कितनी लोकसभा सांसद की सीटें हैं? लोकसभा की सीटें पूछी गई हैं, तो लोकसभा की सीटें 25 हैं और राज्यसभा की राजस्थान में सीटें कितनी हैं? 10 हैं। टोटल सीट पूछी जाए तो 35 सीटें। कितनी हैं? 35 सीटें हैं दोनों की, लोकसभा और राज्यसभा की। तो हमें पूछा है कि राजस्थान में कितनी लोकसभा सांसद की सीटें हैं, तो लोकसभा सीटें राजस्थान में 25 हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों द्वारा किया जा रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों द्वारा किया जा रहा है, यानी राज्यसभा सीटें कितनी है? क्वेश्चन बस इतना ही है, इसको घुमाया गया है। तो राज्यसभा सीटें राजस्थान से 10 सीट है, लोकसभा सीटें 25 हैं। राज्यसभा सीटें राजस्थान से कितनी है? कुल 10 सीटें हैं। कितनी है? जबकि लैंग्वेज इतनी घुमा दी गई विद्यार्थी को केवल भ्रमित करने के लिए। बाकी राजस्थान में जो राज्यसभा सीटें वो केवल 10 हैं, लोकसभा सीटें 25 हैं। अगला क्वेश्चन, 1952 में प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें थी? तो लोकसभा की राजस्थान में 1952 में सीटें थी 20, अब 25 हो गई हैं। अब कितनी है? 25 हैं। 1952 में प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें थी? 20 सीटें थी। व्याख्या अपन करते चलेंगे ताकि आगामी भर्ती परीक्षा में अपना कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राजस्थान में लोकसभा के प्रथम चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था राजस्थान में? 1952 में हुआ था। प्रथम लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 20 सीटों पर चुनाव हुए तथा प्रथम लोकसभा में राजस्थान में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। यानी कि प्रथम लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 1952 में 20 सीटें थी। वर्तमान संदर्भ में पूछा जाए तो लोकसभा में राजस्थान की 25 सीटें हैं। चुनाव हुए थे प्रथम लोकसभा में राजस्थान में 4 सीटों पर उपचुनाव भी हुए थे। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रथम जो लोकसभा के चुनाव हुए थे राजस्थान में 1952 में, उसमें 4 सीटों पर दोबारा चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे। नेक्स्ट, आगे अपन व्याख्या पढ़ते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव परिणाम, कुल सीटें 20 सीटें थी, जिसमें कांग्रेस की 9 सीटें आई, राम राज्य परिषद की 3 सीटें आई थी और जनसंघ की 1 सीट आई, कृषि कर लोक पार्टी की 1 सीट आई और निर्दलीय उम्मीदवार 6 जीते थे। यानी कि 20 सीटें हैं टोटल। तो कांग्रेस ने सर्वाधिक सीटें जीती 9, राम राज्य परिषद ने 3 सीटें जीती थी, जनसंघ ने 1 सीटें जीती थी, कृषि कर लोक पार्टी ने 1 सीट जीती, निर्दलीय उम्मीदवारों ने 6 सीटें जीती थी। अब देखो गिनते हैं इनको, 9 और 3 11, 12, 13 और 13 और 6, यानी कि फिर से देखो 9, 10, 11, 12, 12 और 1 13, 1 14, 14 और 6 20 हो गई। तो इस प्रकार ये 20 सीटें
लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था, उसमें लोकसभा की सीटें राजस्थान से 20 सीटें थी, जिसमें सर्वाधिक सीट कांग्रेस को 9 मिली, राम राज्य परिषद को 3, जनसंघ को 1 मिली थी, कृषिकर लोक पार्टी को 1, निर्दलीय उम्मीदवार 6 जीते थे। दूसरे लोकसभा चुनाव 1957 में राजस्थान में कुल लोकसभा सीटें 22 हो गई थी। यानी कि दूसरा जो लोकसभा चुनाव हुआ था 1957 में, उसमें राजस्थान में कुल लोकसभा सीटें कितनी कर दी गई? 22 कर दी गई। तीसरे लोकसभा चुनाव में भी 22 सीट रही थी। चौथे व पांचवें लोकसभा चुनाव में 23 सीटें हो गई और छठी लोकसभा 1977 में सीटें बढ़ाकर 25 हो गई थी। इसको आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी छठी जो लोकसभा थी, इसमें लोकसभा की जो सीटें हैं राजस्थान में, जो वर्तमान में 25 सीटें हैं, वो छठी लोकसभा में की गई थी। 1977 में बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी? 25। तब से आज तक लोकसभा की सीटें राजस्थान में कितनी हैं? 25 हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपना, किस लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सदस्य संख्या 23 से बढ़ाकर 25 हो गई थी? किस लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सदस्य संख्या 23 से बढ़ाकर 25 हो गई थी? तो छठी लोकसभा में, यानी कि छठा जो चुनाव हुआ था लोकसभा के चुनाव राजस्थान में, कब हुए थे? डेट याद रखोगे, 1977 में। यानी कि 23 सीटों से बढ़ाकर के कितनी सीट कर दी थी लोकसभा की राजस्थान में? 25 सीटें कर दी थी। छठी लोकसभा के जो चुनाव हुए थे 1977 में, तो उसमें 23 सीटों से बढ़ाकर के 25 सीटें राजस्थान में लोकसभा की कर दी गई। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा, छठी लोकसभा चुनाव में। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, संसद में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25, 29, 35, 40। राजस्थान में संसद से 35 सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 35 सदस्य राजस्थान से चुने जाते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें जो लोकसभा सीटें हैं, कुल सांसद जो चुने जाते हैं 35 होते हैं। लोकसभा सीटें राजस्थान में 25 है, राज्यसभा सीट राजस्थान में 10 सीटें हैं, टोटल 35 हो गई। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 25 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 25। ईओ आरओ एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में। व्याख्या, राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिनमें से 4 अनुसूचित जाति की हैं, 3 यानी कि अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं, 3 तो एसटी की सीट है और 4 सीट एससी की है। 4 सीटें एससी की राजस्थान में आरक्षित रखी गई हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान से संसद में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राजस्थान से 35 सदस्य चुने जाते हैं। व्याख्या, राजस्थान से संसद में सदस्य, लोकसभा, राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राज्यसभा, राजस्थान में कुल राज्यसभा सदस्य संख्या 10 हैं। राज्यसभा में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तो कुल सीटें राज्यसभा में 10 हैं, लोकसभा में 25, टोटल सीटें हो गई 35। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में सर्वाधिक बार राज्यसभा सदस्य चुने जाने वाले व्यक्ति हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सदस्य चुने जाने वाले व्यक्ति हैं। रामनिवास मिर्धा, जसवंत सिंह, उपरोक्त दोनों, नाथूराम। तो उपरोक्त दोनों कौन कौन? रामनिवास मिर्धा और जसवंत सिंह राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। कौन कौन? रामनिवास मिर्धा और जसवंत सिंह। ये यानी कि कई बार, सर्वाधिक बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं, रामनिवास मिर्धा और जसवंत सिंह। नेक्स्ट व्याख्या, राजस्थान से राज्यसभा में सर्वाधिक बार यानी कि जाने वाले व्यक्ति 2 बार। कौन? रामनिवास मिर्धा 2 व्यक्ति हैं। राजस्थान से राज्यसभा में सर्वाधिक बार चुने जाने वाले व्यक्ति कौन है? 2 व्यक्ति हैं, जिसमें रामनिवास मिर्धा 4 बार राज्यसभा के
राज्यसभा के सांसद रह चुके। रामनिवास मिर्दा 4 बार राज्यसभा में सांसद रह चुके और जसवंत सिंह भी 4 बार राज्यसभा में सांसद रह चुके। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान करके याद जरूर रखना कि राजस्थान से राज्यसभा में सर्वाधिक बार जाने वाले 2 व्यक्ति हैं। रामनिवास मिर्दा 4 बार सांसद रह चुके राज्यसभा में और जसवंत सिंह ये भी 4 बार सांसद रह चुके। ध्यान रहे कि राजस्थान में सर्वाधिक बार राज्यसभा सदस्य बनने वाली महिला कौन है? शारदा भार्गव है। 3 बार राज्यसभा सदस्य रहने वाली महिला कौन है? शारदा भार्गव। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान में सर्वाधिक बार लोकसभा सदस्य चुने जाने वाले व्यक्ति हैं? वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, नाथूराम मिर्दा, हरिदेव जोशी। निम्नलिखित में से राजस्थान में सर्वाधिक बार लोकसभा सदस्य चुने जाने वाले व्यक्ति कौन है? नाथूराम मिर्दा। कौन है? नाथूराम मिर्दा। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या। नाथूराम मिर्दा 6 बार लोकसभा सदस्य रह चुके। 1971 से लेकर के स्वतंत्र, फिर स्वतंत्र से 80, फिर 80 से 84, फिर 89 से 91, फिर 91 से 96 और 96 में फिर इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि सांसद रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। नाथूराम मिर्दा 6 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। नाथूराम मिर्दा 2 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। नाथूराम मिर्दा 2 बार राजस्थान विधानसभा के भी सदस्य रहे थे। वसुंधरा राजे। राजस्थान में सर्वाधिक बार लोकसभा सदस्य बनने वाली महिला पूछी जाए तो वो कौन है? वसुंधरा राजे, जो लोकसभा सदस्य 5 बार रह चुकी है। ध्यान रहे कि वसुंधरा राजे राजस्थान में सर्वाधिक बार सांसद, लोकसभा और राज्यसभा बनने वाली महिला है। ध्यान रहे कि वसुंधरा राजे राजस्थान में सर्वाधिक बार सांसद यानी लोकसभा में भी निर्वाचित हो चुकी और राज्यसभा सांसद भी ये बन चुकी है। कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया बनने वाली महिला है। नेक्स्ट, राज्यसभा में मनोनीत होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन है? बलराम जाखड़, नारायण सिंह माणकलाव, नाथूराम मिर्दा, गिरजा व्यास। राज्यसभा में मनोनीत होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन है? नारायण सिंह माणकलाव। कौन है? नारायण सिंह माणकलाव। फिर से देखो इस क्वेश्चन को। राज्यसभा में मनोनीत होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन है? नारायण सिंह माणकलाव है। कौन है? नारायण सिंह माणकलाव, जो राज्यसभा में मनोनीत होने वाले प्रथम राजस्थानी है। नारायण सिंह माणकलाव। व्याख्या। नारायण सिंह माणकलाव का संबंध जोधपुर जिले से था। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है राजस्थान मूल से लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ओम बिड़ला थे। राजस्थान मूल से लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? बलराम जाखड़, ओम बिड़ला, बलिराम भक्त, मीरा कुमार। तो अपना राइट आंसर होगा ओम बिड़ला, जो राजस्थान मूल से लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति ओम बिड़ला थे। व्याख्या। राजस्थान से 2 लोकसभा सदस्य सांसद आज तक लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। बलराम जाखड़ सीकर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे। कौन? बलराम जाखड़ सीकर लोकसभा क्षेत्र से सांसद। राजस्थान से प्रथम लोकसभा सदस्य जो लोकसभा अध्यक्ष थे, परंतु वे मूल रूप से राजस्थान के न होकर पंजाब के थे। ओम बिड़ला कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। राजस्थान मूल के प्रथम लोकसभा सदस्य जो लोकसभा अध्यक्ष भी बने हैं। कौन? ओम बिड़ला, जिनका यानी कि जो लोकसभा क्षेत्र है कोटा बूंदी, इनसे यानी कि इन्होंने चुनाव लड़ा। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद चुने गए और राजस्थान मूल क्षेत्र के प्रथम लोकसभा सदस्य जो लोकसभा अध्यक्ष भी बने हैं। कौन? ओम बिड़ला। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो।